का मुआशी बहाली की जानिब एक और अहम कदम। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट को 13% से कम करके 12% कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद में कमी का मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। मईशत बेहतर हो रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद है। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर है। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। डॉलर ज़खायर IMF के टारगेट से भी ज्यादा हुए। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर आज़म का आइंदा चंद माह में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद में कमी से मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पुरुमीद हूँ आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा हुकूमती अखराजात कम करने के लिए काम जारी है। बिजली सस्ती होने से मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पूरी कौम की मेहनत और काविशों से पाकिस्तान ज़रूर अजीम बनेगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर कल शेड्यूल। हुकूमती कमेटी PTI के मुतालिबात का तहरीरी जवाब देगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से भी मुतल्लिक राय देगी। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवाएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी कहते हैं अपोजिशन माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। कभी कहते हैं कमीशन का ऐलान करेंगे तो आएंगे, कभी कहते हैं TORs बताएं। हमने कमीशन बनाने का ऐलान करने की कमिटमेंट की थी, ना ही PTI ने ऐसा मुतालबा किया था। इनकी महारत मुज़ाकरात नहीं कुछ और है। अब किसी को नहीं बुलाएंगे। अगर PTI ना आई तो मामला निमट जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से बातचीत के लिए कल के इजलास में नहीं जाएंगे। हमने इनके साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था जो अब तक नहीं बना। सेनेटर शिबली फराज बोले मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत की बदनीयती पर मुज़ाकरात के बायकॉट का फैसला किया। मुफादात का टकराव है। कमीशन बना तो सब अया हो जाएगा। इनकी कोशिश है कि हकाइक सामने लाने वाला कमीशन ना बनाया जाए। चोरी के मैंडेट पर यह गैर जानिबदार कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की PTI को मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। कहा हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की साजिशें बंद करें। PTI में संगीन तज़ादात हैं। कोई ये समझे कि मैं सियासत करूँ और मुखालफत भी ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का आज फिर शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन का अपोजिशन अरकान को नुक्ता एतराज़ पर बात की इजाज़त देने से इनकार। PTI अरकान के एहतजाज अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी वॉकआउट कर गए। सहाफ़ी सेनेट की प्रेस गैलरी से मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ उठकर चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले पीका बिल आज के एजेंडे में शामिल नहीं। उधर कायमा कमेटी बराए दाखिला में मुतनाज़ा पीका एक्ट कसरत राय से मंजूर। सेनेटर फैसल सलीम और कामरान मुर्तज़ा ने मुखालफत की। कायमा कमेटी ने रिपोर्ट सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी। बिल आज मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आज़ादी के साथ बात करने की इजाज़त छीन ली गई। पीका बिल सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। डिजिटल पाकिस्तान बिल की भी मुखालफत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है स्पीकर के बुलाए मुज़ाकराती इजलास में शरीक नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने से मुतालिक 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा। आज तक उसका जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हम मुशावरत के बाद अपना नाम देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम तब्दीलियां मुशावरत से हुई। सेनेटर अली जफर कहते हैं मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए।
जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर ख़त्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आइनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादियो नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म। नज़र अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस वापस। फैसले में कहा गया केस फिक्स न करने पर नज़र अब्बास का कोई ज़ाती मफाद नहीं था। उनके इक़दाम से बदनीयती ज़ाहिर नहीं होती। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आइनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज किया या नहीं, यह मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में हमसे लिया गया। यह केस वापस उसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिस 3 रुकनी बेंच ने पहले सुना था। फुल कोर्ट बनेगा तो क्या मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते, हम इनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। आइनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई? मफादात वाले और मुतासरीन दोनों केस नहीं सुन सकते, फिर हम साया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। एक बार मामला देख लेते हैं, रोज़ का तमाशा तो ख़त्म हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर फैसले पर सो मोटो लेना है तो इसका इख्तियार आइनी बेंच के पास है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या ज़रूरत थी? अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्री कैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी करता है, केस 3 रुकनी कमेटी फिक्स करती है। जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त ऐवान नामुकम्मल था। अरकान असम्बली वोट देने में कितने आज़ाद थे उसे भी मद्देनजर रखा जाए। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, दस्तयाब अरकान का जो टोटल बना वो मुकम्मल ऐवान के 2/3 पर पूरा उतरता है। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्तान में शाहीनों को स्पिन जाल की चाल गले में पड़ गई। वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन जाल ने शाहीनों को ही जकड़ लिया। वेस्ट इंडीज की 35 साल बाद पाकिस्तान में इकलौती टेस्ट फतेह। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम मैच के दौरान मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। खिलाड़ी यके बाद दीगरे विकेट्स गंवाते रहे। शान मसूद दोनों इनिंग्स में 17, हुरैरा 11, सलमान अली आगा 24 रन बना पाए। दोनों इनिंग्स में 6 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल ना हो पाए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर्स ऑफ द सीरीज का एजाज जुमैल वारिकन के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप टेबल की आखिरी पोजीशन पर धकेल दिया। वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की, हमें इस शिकस्त से सीखकर आगे बढ़ना है। सीरीज में जो नतीजा चाहते थे वो नहीं मिल सका। कप्तान शान मसूद का कहना है, जीतने की पोजीशन में थे मगर बैटिंग में नाकाम हो गए। जीत या हार की सूरत पर किसी एक पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती। फैसले का इख्तियार पीसीबी को है, हमारा काम सिर्फ परफॉर्मेंस देना है। वेस्ट इंडियन कप्तान ग्रेग ब्रैथवेट मैच जीतने पर खुश, क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। बोले, तयशुदा प्लान के तहत खेले, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का टारगेट था। चैलेंजिंग पिच पर जीतने से नौजवान खिलाड़ियों को भी एतमाद मिला है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानह 12 मई केस की समाअत। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर बरी। MQM के कारकुन एजाज और उमैर सिद्दीकी को भी बरी कर दिया गया। वकील सफाई ने कहा कि वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। कोई सबूत नहीं कि वसीम अख्तर ने मीटिंग करके हंगामा करने का कहा हो।
मुलजमों के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा में अमन ईमान की सूरत हाल पर मजहबी तंजीमों का इजलास। कहते हैं माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की सूरत हाल से दो चार है, दहशत गर्दी और लाकानूनियत अरूज पर है। वज़ीर आला का जामी पॉलिसी देकर अमल दरामद पर जोर। इजलास में कौमी इत्तेहाद, यकजहती और दहशत गर्दी के तदारुक समेत दीगर मसाइल के हल पर गौर किया गया। खुर्रम में अमन जिरगे के बाद अमन बहाल होने लगा। मामूलाती जिंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। आज एक और काफिला खुर्रम पहुंच गया। 60 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए एफसी और पुलिस की दफ्तरी तैनात है। इलाके में बंकर्स की मिसमारी के लिए ऑपरेशन की भी तैयारियां मुकम्मल। बाकी मानदा बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और क़याम अमन की मखदूश सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस खुर्रम में अमन व अमान की नाकिस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की पंजाब में कैंसर ट्रीटमेंट और जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से इश्तराक की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ से काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। चीनी वफ़द की बहावलपुर के सहराई इलाके में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। वज़ीर आला का चीनी ग्रुप की पेशकश का खैर मकदम। सूबाई वज़ीर ज़राअत फोकल पर्सन मुकर्रर। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया का दर्जा हरारत 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का खदशा है। सेनेटर शहरी रहमान कहते हैं माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मुल्क में सैलाब और खुश्क साली के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में हीट वेव हर साल औसतन 41 दिन तक जारी रहती है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत 53.7 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका, जिससे पाकिस्तानी शहर 3 साल से दुनिया के सबसे गर्म तरीन शहरों में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में पानी की शदीद कमी का सामना। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। उलमाए कराम और मुकर्ररीन वाक़या मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नातख़्वाह हदिया अकीदत पेश करेंगे। रात को जाग कर इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में मसाजिद को सजा दिया गया।